सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हम आगे की कथा अर्थात 20वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि जब नारद जी से पूछा कि आपने तुलसी की महिमा बताई, अब आगे बताइए कि इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया। तो इस पर नारद जी बोलते हैं कि एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण कार्तिक के महीने में 3 प्रहर रात्रि खत्म होने के बाद जब एक प्रहर रात्रि बचती है तब वो भगवान के पूजन के लिए जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक राक्षस की का मिलती है जिस पर वो डर से व्याकुल हो जाते हैं और डर के मारे उन्होंने उस पर तुलसी युक्त जल को फेंकने से वह उस पाप से मुक्त हो जाती है। फिर अपना विवरण बताती है कि हमारे साथ किस तरह से मैं इस योनि में आई और इस योनि से मुक्त कैसे हूँ। उसके बाद अब आगे की कथा श्रवण करिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब वो ब्राह्मण बोलते हैं अर्थात धर्मदत्त बोलते हैं, तीर्थ दान तथा व्रत आदि के पाप से दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया और उद्धार किए बिना मेरा मन भी सुखी न हो पाएगा। इन योनियों को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र और अति निंदनीय। निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छीन न होगी। अतः जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं हो सकती। नारद बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी से मिश्रित जल उस पर छिड़का, वैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी से बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी, पाप के प्रवाह में मैं डूबी हुई, मेरे लिए तुम नौका हो। नारद बोले, उस ब्राह्मण ने ऐसा कहती हुई उस कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठा के उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम तीनों पर दया करने वाले, धर्मज्ञ, यज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्म से संचित पाप नष्ट हो गए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया उसके फल का यह विमान आया। हे साधु, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है और जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया है उसके पुण्य से यह तेजस्वी रूप को प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन का जो तुमने इसको पुण्य दिया है उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियां समेत तुम भी विष्णु लोक जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्रदान होगे। वे धन्य हैं और वे कृत हैं और उन्हें का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी स्त्री समेत तुम भी वैकुंठ को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप संरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं, वे कृत हैं और उन्हीं के जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु की पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्य को कौन कौन सा फल नहीं देते हैं। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया, जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप जा पहुंचा और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी उन्हीं विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसीलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनकी समीपता प्राप्त करोगे। तदंतर जब पुण्य छीन हो जाएगा तब पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहाँ भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होकर तीसरी कलहा भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में भी विष्णु पृथ्वी पर तुम्हारा समीपता प्राप्त करेंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर न यज्ञ, न दान,
न तीर्थ है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत यज्ञ आदि सत्कर्मों से श्रेष्ठ है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।